Dear students and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome to the discussion of MCQs of chapter number 7, first year mathematics, KPK Pakistan. Students, the first MCQ of this chapter is जी स्टूडेंट्स, तो ये MCQs गिवन है व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2x + 5y होल पावर 4 और ये ऑप्शंस भी आपको गिवन है। तो स्टूडेंट्स यू नो सॉल्यूशन इसका कि अगर हमने ये थ्योरी में पढ़ रखा है, जब भी आप MCQs करते हैं तो ऑफ कोर्स आपने थ्योरी पढ़ी होगी पहले से। तो ये अगर आप एक्सपेंशन करते हैं इन कोई नेचुरल नंबर होगा या जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, मगर नेचुरल नंबर जीरो अगर हो फिर तो 1 आएगा। तो ये कोई नेचुरल नंबर हो और नेचुरल नंबर होते हुए इफ दिस n इज इवन तो वी हैव वन मिडल टर्म, वी हैव वन मिडल टर्म। और वो टर्म कौन सी होगी? n + 2 डिवाइड बाई 2 th। अगर n आड हो, if n is odd, तो then we have two middle terms. You have studied this in your theory. And those two terms will be n + 1 divided by 2 and n + 3 divided by 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चूंकि n की वैल्यू 4 है विच इज इवन, सो द मिडल टर्म विल बी n + 2 डिवाइड बाई 2 th। वैल्यू पुट करें n की तो ये तो 6/2 3 आएगा, पर जो t के साथ हम th नहीं लगाते 3 के साथ, तो थर्ड टर्म विल बी द मिडल टर्म, थर्ड टर्म विल बी द मिडल टर्म। अदरवाइज ये 4 तो, या अगर 6 हो तो 6 + 2/2 8, 4 तो 5th 6th 7th 8, उस मुनासिबत से हम th लगाते हैं, तो यहाँ पे थर्ड टर्म विल बी द मिडल टर्म। तो आप ये सिंपल मालूम करना है t3, तो और ये इसका फार्मूला है, फार्मूला टू फाइंड एनी टर्म, तो t r + 1 = n कम्बिनेशन r a पावर n - r b पावर r। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप r की वैल्यू पुट करेंगे 2 सो दैट यू गेट t3 थर्ड टर्म। तो t 2 + 1, n की वैल्यू 4 है, r is 2, a is 2x, n is 4, n is 4 n, और r की वैल्यू हमने 2 पुट की, b की वैल्यू 5y होल पावर r is 2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा t3। 4 कम्बिनेशन 2 अगर आप करेंगे तो 6 कम्बिनेशन आपको आता होगा, n कम्बिनेशन r, ये किसके बराबर है? n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। चैप्टर नंबर 6 आप फर्स्ट है उसमें आप ये पढ़ते हैं, तो उससे अगर आप करेंगे 4 कम्बिनेशन 2 तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 - 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल तो ऊपर आ जाएगा 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ये कैंसल, ये 12/2 = 6। ये आप करेंगे 2x होल पावर 2 25y², स्टूडेंट 6 4x² 25y²। अच्छा स्टूडेंट्स जब आप ये करेंगे तो 24 6 मल्टीप्लाइड बाई, आप देखिए 25 मल्टीप्लाइड बाई 400 और 600 600x² y²। तो आपने जो तीसरी टर्म इसकी मालूम को, इसकी तीसरी टर्म मिडल टोटल टर्म्स विल बी, ये भी आपको पता है स्टूडेंट्स के टोटल टर्म्स होंगे n + 1। टोटल टर्म्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? टोटल टर्म्स होते हैं n + 1, n + 1। तो यहाँ पे 4 + 1 टोटल टर्म्स आपकी होंगी कितनी? 5 टर्म्स होंगी, तो तीसरी टर्म में भी द मिडल टर्म, और उसकी वैल्यू आपने मालूम की 600x² y²। इट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट स्टूडेंट्स। अब लेट्स डिस्कस सेकंड MCQ। Students, second MCQ written in front of you, what is the coefficient of the term containing this x power 12 y power 6 and the expansion this? तो स्टूडेंट्स वंस अगेन a + b होल पावर n के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू है x3, b वैल्यू इज -2y² एंड द वैल्यू ऑफ n इज 7। द फार्मूला फर्स्ट MCQ में भी आपने लिखा
टी आर प्लस वन एन कम्बिनेशन आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। अब फिलहाल आप आर की वैल्यू नहीं पुट कर सकते बिकॉज आपको नहीं पता कि ये कौन सी टर्म में होगा, ये एक्स पावर 12 वाई पावर 6। तो आप इसको जनरली सॉल्व करें। टी आर प्लस वन एन की वैल्यू 7, आर फॉर द टाइम बीइंग अननोन, ए इज एक्स क्यूब होल पावर एन माइनस आर, बी इज माइनस 2y स्क्वेयर होल पावर आर। ये आप करेंगे तो 7 कम्बिनेशन आर एक्स पावर 21 माइनस 3r माइनस 2 पावर आर वाई पावर 2r। राइट स्टूडेंट्स, अच्छा आप इसको ज़रा रीअरेंज करें चीज़ों को। एक्स पावर 21 माइनस 3r वाई पावर 2r, ये माइनस 2 पावर r मैंने थोड़ा सा बाद में लिखा। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी इसको हमने जनरल एक्सपेंड कर दिया। यहाँ पे आपने सोचना है कि आर की वैल्यू क्या पुट करें हम, कि यहाँ पे क्या आ जाए एक्स पावर 12 आ जाए। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या पुट करें कि यहाँ पे ये 12 आ जाए। तो आर की वैल्यू अगर आप 3 पुट करेंगे तो 3, या वाई को आप टारगेट करें वाई पावर 6 हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए वाई पावर, ये यहाँ पे हम आर क्या पुट करें आर, कि यहाँ पे 6 आ जाए वाई पावर 6। तो आर की वैल्यू अगर आप 3 पुट करेंगे, या इस तरह भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आप नहीं करते ये एक्स का पावर आप ले पुट, एक्स का पावर आप ले और इसको आप 12 के बराबर करें। क्यों इसको हमने 12 के बराबर किया, बिकॉज अल्टीमेटली वी नीड अ टर्म विच कंटेन्स एक्स पावर 12। तो इसको अब सॉल्व करेंगे 21 माइनस 12 इज इक्वल टू 3r, सॉल्व करें 9, r इज इक्वल टू 3। राइट स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू आपने मालूम कर दी। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो t3 प्लस 1 7 कम्बिनेशन 3 एक्स पावर 21 माइनस 3 टाइम्स 3 वाई पावर 2 टाइम्स 3 माइनस 2 पावर 3। तो 7 कम्बिनेशन 3 अगर आप करेंगे, अब हमने सिर्फ अल्टीमेटली मगर हमने पूरी टर्म मालूम करी। 7 कम्बिनेशन 3 आप करें स्टूडेंट, 7 कम्बिनेशन 3 शाबाश, एन का एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, ये इसका 7 6 5 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये इसके साथ, और 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 35। कैलकुलेटर अगर आपके पास हो, एग्जाम में हो के टेस्ट वगैरह में हो तो देयर विल बी नो कैलकुलेटर, तो आपको मैनुअली करना आना चाहिए। यह आ जाएगा स्टूडेंट्स 21 माइनस 9 12, ये आ जाएगा y पावर 6 और यह आ जाएगा माइनस 8। अब आप ये मल्टीप्लाई, नेगेटिव टर्म तो एक ही इसमें है नेगेटिव टर्म, तो माइनस 280 वाला ये बस ठीक है स्टूडेंट्स। मगर फिर भी आप 35 मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे 8, तो यह आ जाएगा 45 4 24 28। ठीक है स्टूडेंट, तो यह आ जाएगा माइनस 280 एक्स पावर 12। ये हमने क्या मालूम की, हमने 4 टर्म मालूम की, या हमने अल्टीमेटली वो टर्म मालूम की जिसमें एक्स पावर 12 वाई पावर 6 होगा। किसी और टर्म में ये नहीं होगा एक्स पावर 12 वाई पावर 6। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि द कोएफिशिएंट, इस चीज़ का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 280। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स, द थर्ड MCQ, द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस दिस, स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट। स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे दरमियान में प्लस हो तो द टर्म्स विल बी पॉजिटिव। सारे अरकान आपके पॉजिटिव होंगे, T1 T2 ये सारे आपके पॉजिटिव होंगे जो भी हो। और यहाँ पे दरमियान में अगर माइनस हो तो वैल्यूज में फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर यहाँ पे पहले पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव हो, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। और बाकी ये चीज़ें एक जैसी हैं तो मैग्नीट्यूड्स विल बी द सेम, सिर्फ साइन में अल्टरनेट। फर्स्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको ये बता दूं a प्लस बी होल पावर 3, आप ये देखें, और a माइनस बी होल पावर 3 आप ये देखें। तो ये जब मैं करूँगा डायरेक्ट फार्मूले से आप करें, ये आ जाएगा a क्यूब, फिर आ जाएगा माइनस 3, ये 3a स्क्वायर बी जमा 3ab स्क्वायर और जमा b क्यूब। ये अगर आप करेंगे तो ये आएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 और ये सारे नेगेटिव। अब अगर इनको मैं जमा करना चाहूँ, सपोज इसकी तरह इसके साथ ज़रा कंपेयर करें, इसको अगर मैं जमा करना चाहूँ तो इसके साथ मैं जमा करूँगा तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगी और ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगी। तो अल्टीमेटली ये कितने, 2 टर्म्स इसके और 2 टर्म्स इसके, तो टोटल टर्म्स ये आप स्टूडेंट्स a क्यूब जमा a क्यूब, यह आ जाएगा 2a क्यूब
और ये आ जाएगा 6ab²। तो टोटल टर्म्स आर 2 बिकॉज वो तो 4 है मगर वो तो अल्टीमेटली जमा हो जाएंगे। नंबर 1। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 3, मैक्सिमम पावर इज 3। तो इस तरह अगर आप ये करेंगे तो इसका जो पहली टर्म इसकी आएगी वो क्या होगी, n कम्बिनेशन 0a पावर n। यहाँ पर भी तो आएगी n कम्बिनेशन 0a पावर n, फिर यहाँ पे ये पॉजिटिव होगी, यहाँ पे नेगेटिव टर्म होंगी, उसके साथ कैंसिल, इसके साथ तो मैक्सिमम पावर इसमें 5 होगा। तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स a+b होल पावर n प्लस a-b होल पावर n, ये अगर आप अब n क्यूसाइक नंबर है, ये जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या आएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n आएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका था MCQ नंबर 3। लेट्स डिस्कस MCQ नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 4, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस √x plus √y whole power 10 plus √x minus √y whole power 10 and options are given to you। स्टूडेंट्स अभी MCQ नंबर 3 की तरह बिल्कुल वही चीज़ है। अभी मैंने आपको बताया कि ये अगर आप करेंगे एक्सपेंशन तो a-b होल पावर n, चीज़ें एक जैसी हैं सर दरमियान प्लस, तो इसकी जो पहले टर्म होगी वो पॉजिटिव, यहाँ पर भी वो पॉजिटिव होगी, यहाँ पे वो दूसरी टर्म जो है ना वो नेगेटिव होगी, यानी यहाँ पे नेगेटिव होगा, वो सारे टर्म सेकंड होगी, मगर तो ये टर्म यहाँ पे जो होगा यहाँ पे और यहाँ पे उसका बिल्कुल माइनस होगा, तो इसके साथ कैंसिल होगा। फिर यहाँ पे तीसरी टर्म होगी, यहाँ पर भी तीसरी टर्म होगी, एक्जैक्टली वही चीज़। फिर यहाँ पे कोई चौथी टर्म होगी, यहाँ पर भी वही चीज़ विद नेगेटिव साइन, तो इसके साथ हम कैंसिल करेंगे। अभी आपने देखा, मैंने भी आपको बताया स्टूडेंट्स कि अगर ये होल पावर 3 है और ये अगर होल पावर ये माइनस है, तो इसका अगर आप एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल से या फार्मूले से a³ जमा 3a² जमा 3ab² प्लस b³ ये अगर आप करेंगे तो a³ माइनस 3a² वही चीज़ जमा 3ab² माइनस b³। इस तरह अगर ये 4 हो तो तब भी 5 टर्म्स होंगी। तो फिर अगर आप इसको जमा करेंगे, अगर आप इन दोनों को जमा करेंगे तो जमा करते हुए ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आपका इसका आंसर होगा। तो टोटल टर्म्स इसमें कितनी, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है 4, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है 4। ये भी आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं n+1, अगर पावर n हो तो टर्म्स कितनी आएंगी n+1 टर्म्स आएंगी। तो यहाँ पे 2 टर्म्स इसके बच जाएंगे और 2 टर्म्स इसके बच जाएंगे, 2 टर्म्स, मगर वो टर्म्स तो स्टूडेंट्स आपके फिर ऐड हो जाएंगे, ये नहीं है कि वो डिफरेंट है। तो ये a³ से जमा होगा तो 2a³ आएगा और 6ab² आएगा, तो 2 टर्म्स अल्टीमेटली बच जाएंगे। इसी तरह आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इससे मिलता जुलता कोई MCQ है। तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 11 होंगी। पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह 11, मगर आज तो इसमें कट जाएंगे 5, इसमें कट टोटल होंगी स्टूडेंट, वो नेगेटिव वाले कट जाएंगे। यहाँ पे पहला वो पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, या इसकी भी बात कर रहे इसकी पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये होगा। तो और वहाँ पे तो 11 टर्म्स है और सारी पॉजिटिव, 1 2 मैग्नीट्यूड में भी सेम, तो ये नेगेटिव कट जाएंगे, 5 इसमें कट जाएंगी, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा आपका ये वाला, और ये कैंसिल होगा। तो 5 इसमें कट जाएंगी अरकान, और 6 अरकान उसमें होंगे और 6 इसमें, तो टोटल तो 12 तो नहीं होंगे, तो वो तो इसकी तरह जमा हो जाएंगे, a³ 2a³ एक ही टर्म बनेगी, या भी एक डिफरेंट होता है, a⁴ होता तब जाके हम कहते हैं कि 2 टर्म्स इसके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 अरकान, इट विल हैव नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6 उसमें और 6 उसमें, मगर दे विल बी द सेम, तो ये ऐड हो जाएंगे अल्टीमेटली, फिर भी आपके 6 टर्म्स आएंगी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका था MCQ नंबर 4। लेट्स डिस्कस MCQ नंबर 5। स्टूडेंट्स, तो ये तकरीबन एक ही सीक्वेंस के 3 MCQs थे, 3rd 4th और 5th वही चीज़ है कि अगर इसको आप जमा करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, मैंने भी आपको बता दिया कि ये अगर आप फर्स्ट वाला करें, फर्स्ट वाला, तो ये आएगा स्टूडेंट्स आपका n कम्बिनेशन 0a पावर
a पावर 5, फिर ये क्या होगा 5। चलिए मैं आपको ज़रा एक्सपेंड करा भी दूँ, ये वही बात, फिर वही बात है कि चीज़ें एक जैसी हैं, सिंपल प्लस और माइनस का है तो आधे इसमें कट जाएंगे वो अल्टरनेटली। ये इसका फर्स्ट का आप करेंगे तो 5√2 पावर 4, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आपका आ जाएगा 1 पावर 4, तो वो तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारी 1, वो इन कम्बिनेशन 0 a पावर n 1 की लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो अगला होगा वो होगा स्टूडेंट्स आपका 5 कम्बिनेशन 2√2 पावर 3, 5 कम्बिनेशन 3√2 पावर 2, 5 कम्बिनेशन 4√2 पावर 1, और ये आखिर में आपका आ जाएगा 5 कम्बिनेशन 5, वो 1 यहाँ पे होगा 1 पावर 0, 1 पावर नो नीड। इस तरह जो सेकंड होगा स्टूडेंट्स वो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेकंड आप देख रहे हैं ये यहाँ पे ये होगा, और यहाँ पे ये आपका ये -1 है, यानी यहाँ पे अब 1 पावर 1 है मगर हमने नहीं लिखा, यहाँ पे आपका ये -1 पावर 1 होगा। ये जो है ना 5 पावर 2√2 पावर 3, यहाँ पे अब 1 पावर 2 है बट वी डिड नॉट राइट, यहाँ पे तो 1 पावर एनीथिंग इज 1, ये तो -1 है तो -1 पावर 2 आएगा। इसी तरह √2 ये है -1 पावर 3, यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे है 1 पावर 3, वंस अगेन नो नीड। 5 कम्बिनेशन 4 √2 ये वाला -1 पावर 4, और ये 5 कम्बिनेशन 5 ये होगा √2 कैंसल, -1 पावर 5, यहाँ पे 1 पावर 5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर अब ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों देखिए 1 पावर 1 और -1 पावर 2, तो ये अल्टीमेटली माइनस होगा, बाकी चीज़ें एक जैसी, ये कट जाएगा और ये आपका ये वाला आखिर वाला ये कट जाएगा। ये तो है -1 पावर 4, तो ये इवन बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये अगर आप करेंगे अब 5 कम्बिनेशन 0, 5 कम्बिनेशन 0 बराबर है 1 के, और ये भी 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 5 कम्बिनेशन 0 √2 पावर 5। इसी तरह ये 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2, इस तरह ये भी 2 टाइम्स हैं ये वाले, ये -1 स्क्वायर तो प्लस होगा, ये भी होगा 2 टाइम्स 5 कम्बिनेशन 2 √2 पावर 3 -1 पावर 2। इस तरह ये भी होगा 2 टाइम्स 5 कम्बिनेशन 4 √2 पावर 1, राइट स्टूडेंट्स। तब आप ये करेंगे 2 5 कम्बिनेशन 0 1 के बराबर है √2 पावर 5, √2 पावर 5, ठीक है। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। या अब अगर आप करेंगे 5 कम्बिनेशन 2, ये 10 के बराबर है √2 पावर 3, ये 5 के बराबर है 2 5 √2। तो स्टूडेंट्स इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो 2 इसको हम लिख सकते हैं √2 पावर 2 √2 पावर 2, या डायरेक्ट आप √2 पावर 4 जिसका माइंड तेज़ हो, ये हम लिख सकते हैं 20 √2 स्क्वायर √2, और यह आ जाएगा 10 √2। यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट्स। तो ये कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा 2 2 4 8 √2, ये कट जाएगा तो 40 √2, और वो आपका आ जाएगा 10 √2। तो 50 58 √2 इज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 6 स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 6 के ये किसके बराबर है, n-1 कम्बिनेशन। स्टूडेंट्स तो आपको पता है कि a + b होल पावर n, जो 6 नंबर एमसीक्यू के आप ज़रा ऑप्शन बी देख सकते हैं और एमसीक्यू आपके सामने है स्टूडेंट्स। ये जो है ना a + b होल पावर n, ये बराबर है n कम्बिनेशन 0 a पावर n, और ये n कोई नेचुरल नंबर होगा, n कम्बिनेशन 1 a पावर n-1 b पावर 1, इस तरह जाते जाते आखिर में इसका आ जाता है n कम्बिनेशन n b पावर। ये जो है ना n कम्बिनेशन 0 n कम्बिनेशन 1, ये सारे इनको हम नाम देते हैं बाइनामियल कोएफिशिएंट्स। इनको हम नाम देते हैं क्या स्टूडेंट्स, बाइनामियल कोएफिशिएंट्स। ये जो है ना, फिर आप जमा ना करें इसको, ये है बाइनामियल कोएफिशिएंट्स BC। और स्टूडेंट्स बाइनामियल कोएफिशिएंट का जो सम है, सम ये फिर बराबर है 2 पावर n के। अब यहाँ पे आप और ऊपर ही देखिए n जो ऊपर एक जैसे नंबर आ रहे हैं n ये इसका एक्चुअली पावर है। तो इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये एक्चुअली क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, -1 1, मगर इसने स्टार्ट लिया है इससे -1, ये है n-1 कम्बिनेशन। थोड़ा सा एमसीक्यूज में ट्रिक डाल दिए इसने, और आखिर में तो एक जैसे होंगे n-1 ये वाले n-1।
ये इसकी मिसाल ऐसी है कि यहाँ पे हमारे पास हो a प्लस बी होल टू द पावर n माइनस वन, तो वो n कम, मगर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आप इस तरह तस्वुर करें, मगर या फर्स्ट टर्म तो हमेशा स्टार्ट हम लेते हैं n कम्बिनेशन जीरो से, तो इसमें वो n यहाँ पे n की जगह n माइनस वन है, मगर नीचे जो होगा ना ये जीरो से स्टार्ट लेगा, नीचे कम्बिनेशन में जीरो होगा, फिर अगले में वन होगा, फिर अगले, तो यहाँ पे तो वो मिसिंग है, तो उसके लिए मैं इसके साथ कर सकता हूँ इसके साथ, फॉरगेट अबाउट दिस, इट जस्ट ये मैंने जमा और माइनस कर दिया, ये मैंने जमा और माइनस कर दिया। अब ये क्या चीज है, ये बाइनामियल कोएफिशिएंट्स हैं, ये बाइनामियल कोएफिशिएंट्स है और बाइनामियल कोएफिशिएंट्स का जमा बराबर है 2 पावर n के, अगर पावर n हो, यहाँ पे पावर n माइनस वन है, तो ये जो मैंने इंक्लोज कर दिया ये होगा 2 पावर n, यहाँ पे n है n माइनस वन, ये होगा, मगर आखिर वाला जो बचेगा ये जो ब्लू मैंने यहाँ पे अलहदा से कर दिया माइनस n ये, और स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि n कम्बिनेशन जीरो ये बराबर है 1 के, एनीथिंग कम्बिनेशन जीरो चाहे जो भी हो, मगर नीचे जीरो अगर हो या एक जैसे अगर हो तो इसका आंसर 1 आता है। तो स्टूडेंट्स ये आपने इसका सही आंसर बता दिया कि 2 पावर n माइनस वन माइनस वन, ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 7 along with options के sum of the coefficients of the last 15 terms in the expansion of this is this। तो स्टूडेंट्स आपको इसका जो मुताल्लिका पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट्स ये जो है ना n कम्बिनेशन a प्लस बी होल पावर n, स्टूडेंट्स आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द कोएफिशिएंट्स, बाइनामियल कोएफिशिएंट्स का मतलब है बाइनामियल कोएफिशिएंट्स ऑफ कोर्स। तो इसके जो बाइनामियल कोएफिशिएंट्स है स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, n कम्बिनेशन जीरो, आई एम इंटरेस्टेड इन द बाइनामियल कोएफिशिएंट्स। फिर है स्टूडेंट्स n का, अच्छा स्टूडेंट्स ये मैंने ब्लैक लिखा, ये भी मैंने ब्लैक लिखा, आखिर वाला स्टूडेंट्स फर्स्ट और लास्ट ये बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी है कि बाइनामियल कोएफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड्स विल बी इक्वल, तो बिगिनिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट ये इक्वल होंगे हमेशा हमेशा स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये अगर आप करेंगे ये होल पावर, फॉर एग्जांपल ये 7 है, तो फर्स्ट ये क्या होगा स्टूडेंट्स, वो 7 कम्बिनेशन जीरो, उसमें तो मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ ना इन चीज़ों में स्टूडेंट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइनामियल कोएफिशिएंट्स। और जो आखिरी टर्म इसकी होगी, आखिरी टर्म इसकी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो 7 कम्बिनेशन 7 बी पावर 7, तो इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 1, इसकी बी वैल्यू 1 होगी। इस तरह जो दूसरी टर्म होगी वो जो मैं यहाँ से अब रेड लिख रहा हूँ रेड मार्कर से, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, बाइना 7 कम्बिनेशन 1, वो a पावर 6 b पावर 1, फॉरगेट अबाउट दैट। और यहाँ पे आखिरी टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, 7 कम्बिनेशन 6, सेकंड फ्रॉम द लास्ट, और ये आपका आएगा a पावर 1 b पावर 6, तो इसकी वैल्यू क्या है 7, तो इसकी b वैल्यू 7 है सेकंड। इस तरह थर्ड और थर्ड विल बी इक्वल फोर्थ एंड फोर्थ विल बी इक्वल एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये बाइनामियल कोएफिशिएंट्स हैं। मैं ज़रा आपके लिए एक कर भी दूं, एक पावर, अगर इसमें एक पॉइंट है कि पावर आड हो इवन हो तो फिर आप एक मैन्युअली करेंगे। चलिए आप 3 कर दे, थोड़ा सा इजी है ताकि आप समझ जाएं, a प्लस बी होल पावर 3 या होल पावर 5 करेक्ट ओके। ये स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, 5 कम्बिनेशन 0 a पावर 5, जस्ट आप टारगेट करें बाइनामियल कोएफिशिएंट्स को। आखिरी बाइनामियल कोएफिशिएंट्स क्या होगा, 5 कम्बिनेशन 5, सेकंड बाइनामियल कोएफिशिएंट विल बी 5 कम्बिनेशन 1, वहां पर 5 कम्बिनेशन 4, 5 कम्बिनेशन 2, 5 कम्बिनेशन 3, राइट स्टूडेंट, ये कम्बिनेशंस हैं। और सम की वो बात कर रहा है, आई एम नाउ एडिंग देम टू गेट देयर सम। अच्छा स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी भी वैल्यू 5 है, 10 इट्स वैल्यू इज आल्सो 10, राइट स्टूडेंट्स ओके। ये और टोटल के लिए तो फार्मूला है सम ऑफ द बाइनामियल कोएफिशिएंट्स, 2 पावर n फार्मूला है, तो 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32, राइट ओके। वहां पे स्टूडेंट्स अब रूल ये भी है कि सम ऑफ द बाइनामियल, तो टोटल टर्म्स इसमें कितनी होंगी 6, तो ये तो इक्वल होंगे, तो फर्स्ट 3 अगर आप जमा करेंगे बाइनामियल कोएफिशिएंट्स और लास्ट 3 अगर हम जमा करेंगे तो दे विल बी इक्वल।
और यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि 5 है तो टोटल टर्म्स विल बी इवन, टर्म्स आपकी होती हैं n+1 एक ज़्यादा, यहाँ पे पावर इज़ 5, टर्म्स विल बी 6। तो फर्स्ट 3 और लास्ट 3 इनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट जमा करें लास्ट के मैं आपको बता देता हूँ अभी, अगर ये 6 होता तब हम क्या करते हैं उसको हम देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स 1 5 10 और 10 5 1, तो ये अगर आप जमा करेंगे फर्स्ट 3 अगर आप जमा करेंगे 16 और ये भी 16 है, तो ये अगर पावर आपका ऑड हो तो सम ऑफ फर्स्ट हाफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स या लास्ट इट्स ओके 2 पावर n-1, क्योंकि ये तो फिर बराबर होंगे फर्स्ट हाफ या लास्ट हाफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यानी जैसे यहाँ पे 5 है तो टोटल होंगे 6, तो फर्स्ट 3 और लास्ट 3 इन और फार्मूला क्या होगा 2 पावर n-1। तो ये आप करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप क्या 2 पावर 5-1 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, बिकॉज टोटल तो 2 पावर n है टोटल के लिए, 2 पावर n फार्मूला तो है टोटल के लिए, तो आधे और नेक्स्ट जो आधे होंगे उनका होगा स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड कि दिस n इज सम ऑड नंबर, स्टूडेंट्स ये n कोई ऑड नंबर हो। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी ऑड नंबर है स्टूडेंट्स, ये है तो सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, अगर यहाँ पे ये स्टूडेंट्स ये अब यहाँ पे ये 29 है तो सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स विल बी 2 पावर n 2 पावर 29, राइट। अब स्टूडेंट्स ये अब 29 है तो टोटल टर्म्स विल बी 30 तो T1 T2 T3 T4 T15 फिर T16 T17 T18 T30, ठीक है स्टूडेंट्स इस तरह। तो इनका बाइनोमियल कोएफिशिएंट जमा करें, आधा 2 पावर n-1 फार्मूला आप करेंगे 2 पावर n-1 29 -1 2 पावर 28 इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर डी, राइट स्टूडेंट्स। अब आप जरा तसव्वुर करें कि यहाँ पे कोई इवन नंबर होता, फिर तो स्टूडेंट्स इवन तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ऑड। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ये 30 हो, ये यहाँ पे अगर 6 हो, तो क्या ये फिर स्टूडेंट्स तो फिर मैं सब चेंज करूँगा 6 कम्बिनेशन 0, ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर ये आएगा 6 कम्बिनेशन 5 और आखिर में इसका होगा 6 कम्बिनेशन 6, राइट स्टूडेंट्स, को आप 6 कर दें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, फिर तो काम नहीं करेगा बिकॉज स्टूडेंट्स पावर इज 6, नंबर ऑफ टर्म्स आर 7, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि पहले आधे और ये जो 8 नंबर्स हैं पहले 3 और नेक्स्ट 3, ये आप करेंगे। अब इसको जरा मैं मिटा दूं, फिर आपने वो एक इसके साथ मैन्युअली करना होगा, जैसे अब वो अगर आपको बताएं कि सम ऑफ द फर्स्ट 4, तो स्टूडेंट्स अब आप ये फिर मैन्युअली करेंगे कि ये 6 आएगा, 6 कम्बिनेशन 2 मेरे ख्याल से 15 के बराबर है, ये 20 के बराबर है, ये 15 के बराबर है, ये 6 के बराबर और ये 1 के बराबर है स्टूडेंट्स। तो अब आप ये मैन्युअली करेंगे, ये वाला टोटल के लिए फार्मूला क्या है 2 पावर n 2 पावर 6 इज इक्वल टू 64, तो आएगा 50 और 50 30 और 20 50 और 12 62 और 64 आएगा। अब अगर आप ये करेंगे पहले 4 2 पावर n-1 आप करेंगे 2 पावर 6 -1 2 पावर 5 32, ये 32 तो स्टूडेंट्स अब ये 32 जो नहीं कर रहा है यहाँ पे काम, ये तो बिकॉज ये तो पहले हाफ के लिए है और नेक्स्ट हाफ के लिए है, मगर ये फार्मूला आपका काम करेगा अगर n कोई ऑड नंबर हो, ये तो आप नहीं कर सकते 2 पावर n-1 इससे, ये तो फिर आप मैन्युअली करेंगे। पहले 4 का तो पहले 4 का आप करें 20 और 15 20 और 21 20 और 15 35 35 36 42 आएगा, तो वो तो आप फिर ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे उसने चूंकि एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो वो आपको तब देगा जब इसमें कोई लॉजिक हो, ये तो आप वो तो आपका यहाँ पे 30 नहीं दे सकता 30, यहाँ पे अगर 30 हो तो ये तो फिर आप मैन्युअली करेंगे लास्ट, वो तो हाफ नहीं होंगे, वो पहला पौधा कि लास्ट 15 टर्म्स, बट दोज 15 टर्म्स विल नॉट बी द हाफ ऑफ देम, टोटल टर्म्स अगर यहाँ पे ये 30 हो 30 तो टोटल टर्म्स विल बी 31, तो लास्ट जो 15 है 15 पहले फिर होगा 16 और फिर आखिर में होगी 15, तो 15 ये जो 16 टर्म है वो मिडल टर्म है, उसकी वैल्यू जिस तरह यहाँ पे अब ये मिडल टर्म है ये वाली,
तो ये तो नहीं है कि लास्ट 15 टर्म अगर उसने आपको बता दिया तो ये आप फिर मैन्युअली करेंगे और वो तो फिर नहीं बनता, क्योंकि MCQ है। तो Dear students, MCQ number 8 given to you 10 combination 1, 10 combination 3 up to 10 combination 9। और ये आपको अब अगर ये आप मैन्युअली करेंगे तो यू विल वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, कोई थ्योरी में से कोई पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन आपको पता है कि a+b होल पावर n, इसके ये बाइनामियल कोएफिशिएंट्स हैं, n कम्बिनेशन 1, n कम्बिनेशन 2, n कम्बिनेशन 3 डॉट 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 n कम्बिनेशन। अब n जो भी हो मैटर नहीं करता, सम ऑफ n इवन हो या ऑड हो, सम ऑफ बाइनामियल कोएफिशिएंट पिछले MCQs में 7 नंबर MCQs में तो मैंने आपको बता दिया कि वो 8 के लिए है। तो a2 पावर n फार्मूला है। और स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी ये भी है कि सम ऑफ इवन बाइनामियल कोएफिशिएंट्स और सम ऑफ ऑड बाइनामियल कोएफिशिएंट्स ये बराबर होंगे और फार्मूला इसका है 2 पावर n माइनस 1। जैसे फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग a+b होल पावर 4, अगर तादाद बराबर हो भी सकते हैं हो भी नहीं सकती तादाद, ये इसका अगर में इवन मीन जब नीचे इसके साथ कोई इवन नंबर हो, यहाँ पे फॉर्चुनेटली ये भी तो इवन है, मगर इवन बाइनामियल कोएफिशिएंट का मतलब ये कि जब n के साथ यहाँ पे कोई इवन नंबर हो, इवन, अब ये तो 5 भी अगर होगा तो अब इसमें केस में ये होगा 0, 1 2, 1 4, यही इवन बाइनामियल कोएफिशिएंट्स। और अब 8 बाइनामियल कोएफिशिएंट्स आप करेंगे तो 4 कम्बिनेशन 1 एंड 4 कम्बिनेशन 3, इनका सम बराबर होगा। तादाद इज नॉट इक्वल, दीज आर 3 एंड दोज आर 2, मगर ये अगर आप जमा करेंगे तो ये प्रैक्टिकली आप नहीं करते। मैंने आपको इसके लिए फार्मूला बता दिया, सिंपल फार्मूला है कि सम ऑफ इवन बाइनामियल कोएफिशिएंट्स 2 पावर n माइनस 1 फार्मूला है 2 पावर 4 माइनस 1, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। और ये आंसर इसका भी होगा 4 कम्बिनेशन 1 अगर आप करेंगे तो 4 आएगा, 4 कम्बिनेशन 3 भी 4 आएगा, तो इसका जवाब 8 आएगा, जवाब 8 विल बी इक्वल इवन। अगर ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब ये यहाँ पे लेट्स से ये अगर यहाँ पे 5 हो तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट प्रैक्टिकली तो आप नहीं करेंगे, एक है 5 कम्बिनेशन 0, 5 कम्बिनेशन 2, 5 कम्बिनेशन 4, और यहाँ पे फिर होंगे 5 कम्बिनेशन 1 8 बाइनामियल कोएफिशिएंट्स, 5 कम्बिनेशन 3 और यहाँ पे एक 5 कम्बिनेशन 5 भी आएगा। तो यहाँ पे वो भी 3 है, ये भी 3 है, मगर तादाद मैटर नहीं करती स्टूडेंट्स, सम विल बी इक्वल। ये 1 ये इसका आएगा 10, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5, तो आंसर आए 16। 2 पावर n माइनस 1 फार्मूला आप लगाएंगे तो n की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 4, 2 पावर 4 इट इज इक्वल टू 16। राइट स्टूडेंट्स, ये अगर आप यहाँ पे करेंगे तो 5 ये आपका आ जाएगा 10, ये आपका आ जाएगा 1 16, तो ये आप करेंगे स्टूडेंट्स से। ये एक लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये a+b होल पावर 10 वाली स्टोरी है और इसने जमा कर दी 8 बाइनामियल कोएफिशिएंट्स। 8 बाइनामियल कोएफिशिएंट्स इसके क्या क्या आएंगे, 8 बाइनामियल कोएफिशिएंट्स 10 कम्बिनेशन 1, 10 कम्बिनेशन 3, 10 कम्बिनेशन 5, 7 9 स्टूडेंट्स। तो ये एक्चुअली ये अगर आप इसका 20 की वैल्यू मालूम करेंगे, इसकी लगाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, या कैलकुलेटर से आप करेंगे तो यहाँ पे सिंपल आप ये 8 बाइनामियल कोएफिशिएंट्स है 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर 10 माइनस 1, 2 पावर 9 जो कि 512 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स these were MCQs of chapter number 8. Hopefully you have got some sort of benefit from my discussion. If you think so that my discussion is beneficial, so don't forget to share my discussion, my channel, my lectures with your friends. और अगली वीडियो तक जिसमें हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 8 वो फंक्शंस एंड ग्राफ के MCQs, उस तक हमें इजाज़त दें। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।